Solo Leveling, The Return of Yesh. Chapter 17, संतुलन के खिलाफ विद्रोह. Chapter 16 के बाद शहर कुछ देर के लिए शांत हो गया था, लेकिन ये शांति टिकने वाली नहीं थी. जहां जहां यश ने मोनार्क स्पॉन्स को खत्म किया था, वहां स्पेस अभी भी अनस्टेबल थी, जैसे दुनिया उस हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं कर पा रही हो. यश उसी जगह पर खड़ा था. उसकी आंखें बंद थीं. वो महसूस कर रहा था स्पेस का इम्बैलेंस. मैंने इसे रोका. क्या मैंने किया? लेकिन इसकी कीमत है. अचानक हवा भारी हो गई. स्पेस कंप्रेस हुई. इस बार बिना वार्निंग. यश ने आंखें खोली. उसके सामने बैलेंस कीपर खड़ा था. इस बार वो शांत नहीं था. उसकी प्रेजेंस पहले से ज्यादा इंटेंस थी. तुमने सीमा पार कर दी है. यश ने सीधे उसकी तरफ देखा. मैंने लोगों को बचाया है. तुमने नियम तोड़े हैं. नियम? यश ने हल्का सा कहा. जो कोलैप्स होने दे. कुछ सेकंड खामोशी. फिर बैलेंस कीपर ने हाथ उठाया और पूरे इलाके में स्पेस लॉक हो गई, जैसे टाइम रुक गया हो. अब तुम्हें रोका जाएगा. इस बार यश ने पीछे नहीं हटाया. उसने एक कदम आगे बढ़ाया और स्पेस टूट गई. लॉक खत्म. बैलेंस कीपर ने तुरंत रिएक्ट किया. इस बार डायरेक्ट अटैक. गोल्डन एनर्जी सीधे यश की तरफ. लेकिन यश ने हाथ उठाया और अटैक गायब, जैसे वो कभी था ही नहीं. पहला असली टकराव. दोनों के बीच अब दूरी नहीं थी. दूर शहर में लोग पैनिक में थे. उन्हें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वे डर रहे थे. हंटर एसोसिएशन कंप्लीटली अलर्ट. अननोन एनर्जी स्पाइक्स डिटेक्टेड. मल्टीपल क्षेत्रों में डिस्टोर्शन. उसी समय जिनवू एक डंजन के अंदर था, लेकिन इस बार वो रुक गया. उसने महसूस किया कुछ बहुत बड़ा हो रहा है. उसके शैडोज रिएक्ट कर रहे थे, जैसे वो उस क्लैश को पहचानते हो. उसने धीरे से कहा, ये वही है. लेकिन उसने खुद को रोका. अभी नहीं. उसने फाइट जारी रखी. अब उसके पास कंट्रोल था. उसकी शैडोज परफेक्ट सिंक में थी. एक मॉन्स्टर गिरा और इस बार शैडो तुरंत रिएक्ट हुई. अराइज. शैडो सोल्जर उठा, पहले से स्ट्रॉन्गर. जिनवू की आंखों में कॉन्फिडेंस आया. मैं आगे बढ़ रहा हूं. वापस यश और बैलेंस कीपर. इस बार क्लैश बढ़ गया. बैलेंस कीपर ने दोनों हाथ उठाए और पूरे आसमान को कंप्रेस किया, जैसे वो रियलिटी को बंद कर रहा हो. लेकिन यश ने इस बार अपनी असली पावर का हिस्सा दिखाया. उसने हवा में कदम रखा, वॉइड स्टेप, और स्पेस के बाहर चला गया. एक पल और वो वापस आया, पूरी तरह अनअफेक्टेड. बैलेंस कीपर रुका. पहली बार उसकी आंखों में डाउट था. तुम इस सिस्टम के बाहर हो. यश ने शांत स्वर में कहा. अब समझे? कुछ सेकंड दोनों खामोश. फिर बैलेंस कीपर ने कहा, तो तुम्हें हटाना पड़ेगा. इस बार उसने फुल फोर्स यूज की. पूरे आसमान में गोल्डन फ्रैक्चर्स फैल गए. शहर हिलने लगा. लेकिन यश ने हाथ उठाया और स्पेस को स्टेबलाइज कर दिया. बराबर थे. कुछ सेकंड प्योर साइलेंस. फिर यश ने पीछे कदम लिया. अभी नहीं. उसने धीरे से कहा, अगर अभी लड़ाई हुई तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी. बैलेंस कीपर ने उसे देखा. फिर धीरे धीरे वो पीछे हटा. ये खत्म नहीं हुआ है. और वो गायब हो गया. यश अकेला खड़ा था. उसने धीरे से सांस ली. तो ये लेवल आ गया. दूर जिनवू डंजन से बाहर निकला. उसने आसमान की तरफ देखा. कुछ बदल रहा है. उसने अपनी शैडो को देखा.
और मैं भी। अब 3 रास्ते साफ थे। मॉनार्क्स डिस्ट्रक्शन, बैलेंस कीपर कंट्रोल, यश बियॉन्ड। और जिनवू उन सब के बीच अपनी ताकत बना रहा था। चैप्टर 18 आक्रमण की शुरुआत। चैप्टर 17 के बाद, यश और बैलेंस कीपर के क्लैश के बाद, दुनिया कुछ समय के लिए स्थिर हो गई थी, लेकिन यह स्टेबिलिटी कृत्रिम थी, क्योंकि इस बार मॉनार्क्स ने इंतजार नहीं किया। शहर के कई हिस्सों में एक साथ गेट्स नहीं, बल्कि डायरेक्ट क्रैक्स खुलने लगे। आसमान फट रहा था, और इस बार अंदर से सिर्फ एनर्जी नहीं, क्रीचर्स निकल रहे थे। मोनार्क आर्मी। लोग पैनिक में भागने लगे। हंटर ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया, लेकिन इस बार यह अलग था। मोनार्क क्रीचर्स सिर्फ स्ट्रांग नहीं थे, वे कोऑर्डिनेटेड थे, जैसे कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। हंटर एसोसिएशन में केओस था। मल्टीपल शहरों में अटैक, कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा है। यह इन्वेजन है। दूसरी तरफ यश एक ऊंची जगह पर खड़ा था। उसकी नजर पूरे शहर पर थी। तो यह शुरू हो गया। उसने धीरे से कहा, फुल इन्वेजन। उसने एक साथ कई लोकेशंस महसूस की, जहां लोग फंसे हुए थे। कुछ सेकंड वो खामोश रहा। फिर उसने फैसला किया। वॉइड स्टेप्स, एक पल, और वो शहर के अलग अलग हिस्सों में मूव करने लगा। जहां जहां मोनार्क क्रीचर्स थे, वो पहुंच रहा था। हर जगह सेम रिजल्ट। मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करना बंद। कोई फाइट नहीं, कोई आवाज नहीं, बस इरेज। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। एक जगह जब यश ने अटैक किया, मोनार्क क्रीचर रुका। उसने रेजिस्ट किया। पहली बार यश ने उसे देखा, तो अब तुम अडेप्ट कर रहे हो। क्रीचर ने दहाड़ मारी और रेड एनर्जी एक्सप्लोड हुई। पूरे इलाके में डिस्ट्रक्शन फैल गया। यश ने तुरंत रिएक्ट किया, स्पेस स्टेबलाइज की। लेकिन इस बार एफर्ट लगा। ये उसने हल्का सा कहा, ये पहले जैसा नहीं है। दूसरी तरफ जिनवू एक बैटलफील्ड में खड़ा था। इस बार ये डंजन नहीं था, ये रियल वर्ल्ड था, और मोनार्क क्रीचर्स सामने थे। उसने अपनी शैडोज समन की। अब वो अकेला नहीं था, उसकी आर्मी उसके साथ थी। फॉर्मेशन, शैडो सोल्जर्स फैल गए। फाइट शुरू हुई। इस बार जिनवू पीछे नहीं हटा। उसने डायरेक्ट अटैक किया। मोनार्क क्रीचर गिरा, लेकिन इस बार वो तुरंत खत्म नहीं हुआ। उसने काउंटर किया। जिनवू पीछे हटा। तो ये लेवल है। उसने डीप सांस ली। तो मुझे भी। उसकी आंखों में चमक आई। और स्ट्रांग बनना होगा। उसने अपनी शैडोज को देखा। अटैक टुगेदर। इस बार परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। मल्टीपल अटैक्स एक साथ। क्रीचर गिरा, और इस बार शैडो उठी। स्ट्रॉन्गर, अराइज। नई शैडो सोल्जर। जिनवू की आर्मी बढ़ गई। दूर यश ने यह महसूस किया। उसने हल्की मुस्कान दी। तो ये भी बढ़ रहा है। लेकिन उसी समय आसमान फिर से कांपा। इस बार पहले से ज्यादा। एक विशाल क्रैक खुला, और उसके अंदर से एक प्रेजेंस उतरी, पहले से कहीं ज्यादा भारी। यश ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में सीरियसनेस आ गई। तो तुम खुद आ गए, मोनार्क। इस बार सिर्फ सोल्जर नहीं, बल्कि कमांडर लेवल। उसकी प्रेजेंस पूरे शहर को दबा रही थी। लोग हिल नहीं पा रहे थे। हंटर्स फ्रीज हो गए। यश ने एक कदम आगे बढ़ाया। अब ये रुकना पड़ेगा। लेकिन उसने अटैक नहीं किया। उसने वेट किया। कमांडर मोनार्क ने नीचे देखा, और पहली बार सीधे यश को नोटिस किया। तुम, उसकी आवाज गूंजी, तुम वही हो। यश शांत खड़ा रहा। दोनों के बीच स्पेस कांपने लगी। इस बार
क्लैश अनअवॉइडेबल था। दूर जिन वू ने भी उसे महसूस किया। उसने उस डायरेक्शन में देखा। ये उसकी इंस्टिंक्ट्स अलर्ट हो गईं। ये अलग है। अब बैटल लाइंस क्लियर थीं। मॉनार्क्स इन्वेजन, बैलेंस कीपर ऑब्जर्व, यश इंटरसेप्ट। और जिन वू अब उस लेवल के करीब था जहां वो इस युद्ध का हिस्सा बनेगा।